नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हूँ। पहला वाला वीडियो में हम लोग नेशनलिटी का कंसेप्ट को थोड़ा समझे थे। इस वीडियो में हम लोग फिर से नेशनलिटी के एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, पहला एलिमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे दिखाया गया है, पहला एलिमेंट क्या है? सामान्य भूगोल या फिर कॉमन ज्योग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं। क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी कंस्टिट्यूट वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ नेशनलिटी। दिस इज बिकॉज सच अ पीपल आर लाइकली टू डेवलप अ कॉमन कल्चर। यानी जो कॉमन ज्योग्राफी है, एक जगह की जो कॉमन भूगोल है, यानी जैसे इंडिया की अंदर में इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, लेकिन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये जो इसका टेरिटरी है, डिमार्केटेड टेरिटरी मतलब इसका एक क्लियर एरिया मार्क किया हुआ है। इस एरिया के अंदर में जो भी भौगोलिक तत्व मौजूद है, ये सारे भौगोलिक तत्व इकट्ठा यहाँ में उपस्थित जितने भी डाइवर्स पीपल है, इन सब में एक कॉमन चीज़ इंडल्ज कर देती है। इनमें कॉमन नेशनलिटी का जो मदरलैंड का जो फीलिंग है, ये इंडल्ज कर देती है, जिसके कारण कॉमन यहाँ पे जो कॉमन कल्चर यहाँ की है, यहाँ पे डाइवर्स कल्चर होने के साथ साथ यहाँ में एक कॉमन कल्चर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमन कल्चर इज़ द कल्चर ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। जैसे इंडिपेंडेंस डे पूरा डाइवर्स कंट्री के होने के बावजूद भी, डाइवर्स रिलीजियन या मल्टीलिंगुअल कंट्री यानी कि बहुत बहुभाषित देश होने के बाद भी देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं, सब साथ इकट्ठा नेशनलिटी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ऐसे ही साथ में यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर के लोग साउथ घूमने जाते हैं। थ्रू आउट द कंट्री वी फाइंड पीपल, ये मूव करते रहते हैं कंट्री के अंदर में ही, एवं पूरे राज्य को ये बहुत अच्छी तरीके से ये लोग अपने राज्य में मौजूद जितने भी लोग हैं सबके साथ तालमेल बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। इसके अलावा इंटरचेंज ऑफ कल्चर, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ों के जरिए हम देखते हैं कि यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ की ज्योग्राफी डाइवर्स होने के साथ साथ यहाँ पे एक कॉमन कल्चर धीरे धीरे डेवलप करती है। ये कॉमन कल्चर, ये कॉमन ज्योग्राफी नेशनलिटी को सब में इंडल्ज करती है, या नेशनलिटी को सब में, राष्ट्रीयता को सब में, राष्ट्रीय भाव को सब में जागृत करता है। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई द कंट्रीज आर कॉल्ड एज मदरलैंड और फादरलैंड। इसीलिए कंट्री को मातृभूमि या पितृभूमि के नाम से जाना जाता है। वी ऑल्सो सी एन आइडेंटिटी ऑफ पीपल विद देयर कंट्री। दस, जैसे इंसान का उसके कंट्री के साथ साथ एक आइडेंटिटी रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द सन ऑफ मदर इंडिया, हम लोग कहते हैं तो हम भारत माता के पुत्र हैं और हम इंडियंस हैं। दिस इज़ हाउ वी आर आइडेंटिफाइड। जैसे डेनमार्क के पीपल को डेन्स बोलते हैं, फ्रांस अस्थे फ्रेंच, इंडियंस को इंडियंस, अमेरिका को अमेरिकन्स बुलाया जाता है। बट दिस पॉइंट शुड नॉट बी स्ट्रेच टू फार। कॉमन टेरिटरी इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनलिटी। कॉमन टेरिटरी रहना मतलब जैसे बंगाल के लोग का कॉमन टेरिटरी शुड नॉट बी डिमार्केटेड विद इन बंगाल। ये चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि अगर इंडियंस बाहर जाएंगे तो इंडिया के प्रति उसके फीलिंग्स चेंज हो जाएगा। ये जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यहीं से उठ के आ रही है कि कॉमन क्लियर डिमार्केटेड टेरिटरी रहने से ही सिर्फ हमारे अंदर में ये नेशनलिटी का फीलिंग्स नहीं आता है। हमारे मातृभूमि के प्रति हमारी जो फीलिंग है, ये कम्प्लीटली वहाँ उस जगह से हम लोगों को जितने भी फ़ायदे मिल रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग विदेश भी जाते हैं तो अपना कंट्री से अपने रूट्स जहाँ से आ रहे हैं, उस रूट्स को, उस जगह की कल्चर को, उस जगह से मिली हुई हर एक तत्व को हम लोगों को सम्मान करते हुए उस जगह से जुड़े रहना चाहिए, ना कि उस जगह की टेरिटरी या फिर उस जगह की पोर्शन, डिमार्केटेड पोर्शन के अंदर ही वो फीलिंग्स रहना चाहिए, बल्कि बाहर भी जब जाते हैं तब भी ये फीलिंग्स हम लोगों में जागृत रहना चाहिए। दैट इज़ वाई कॉमन टेरिटरी ये रीज़न नहीं होता है कि नेशनलिटी को बर्थ देने की या फिर हमें नेशनलिटी की फीलिंग जागृत करने के लिए कॉमन टेरिटरी इज डेफिनेटली नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। द ज्यूज वेर scattered all over the world before the creation of Israel. They had no common territory, but they constituted a strong nationality. Similarly, Polish warriors denied their homeland for a long time before 1919, but they were a nationality. इसका मतलब जो
बाई रेस वी आर इंडियंस, बाई रेस वी स्टार्टेड एट एरियंस। हम लोग का जो स्टार्टिंग है, हम लोगों की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति हमेशा सदियों से पीढ़ियों से चलती आ रही है। हम लोग अगर इंडिया के अंदर ही रहेंगे तब हम इंडिया को से प्यार करेंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे तो हमारी मातृभूमि के प्रति हमारी मातृभूमि के प्रति हमारी दायित्व, कर्तव्य, हमारा प्यार, ये सारा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेशनलिटी का कंसेप्ट डिमार्केटेड टेरिटरी के अंदर नहीं होता है। ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, जैसे पहले बताया गया था, जो कि हर जगह में मौजूद होता है। सामान्य भूगोल में क्या लिखा गया है कि एक सामान्य क्षेत्र में रहने वाले लोग राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्व में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे लोग में एक साझा संस्कृति विकसित होने की संभावना रहती है। ये भी है कि किसी कारण देश के मातृभूमि या पितृभूमि, इसी कारण किसी देश को हम लोग मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं। एग्जाम्पल्स तो दिए ही गए, इसके अलावा कहा गया है, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि सामान्य क्षेत्र बिल्कुल आवश्यक तत्व नहीं होता है राष्ट्रीयता के लिए, जैसे बताया गया है। और एग्जाम्पल्स में तो बताया ही गया है कि जैसे ज्यूज़ का एग्जाम्पल दिया है, पोलिस वायर का एग्जाम्पल्स दिया है, तो इसी कारण नेशनलिटी को एक साइकोलॉजी के हिसाब से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। सो डू लाइक द वीडियो and do subscribe Naya Ujala Social Foundation for more such informative video. Thank you.